हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मसालेदार फ़िश करी। अगर आप इसे एक बार इस मेथड से बना लेंगे तो आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस बनके तैयार होती है। मैंने यहाँ पे रोहू फ़िश का यूज़ किया है। आप किसी भी फ़िश से बना सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो। तो चलिए आज की मज़ेदार मसालेदार फ़िश करी को बनाना शुरू करते हैं। इस फ़िश करी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम रोहू फ़िश लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 18 से 20 लहसुन की कली लेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। साथ में 4 हरी मिर्च लेंगे। 2 मिर्च को हम ग्राइंड करके यूज़ करेंगे और 2 मिर्च को ऐसे ही यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून मेथी फोरन लेंगे और 2.5 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स लेंगे। इसकी जगह आप राई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट लेंगे। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक लेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लेंगे। इसी पाउडर्ड मसाले में से हम थोड़ा थोड़ा मैरिनेशन में भी यूज करेंगे और साथ में 1 कप मस्टर्ड ऑयल लेंगे। और अब हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे गार्लिक पेस्ट और साथ ही में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर और साथ ही में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। इन सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और साथ ही में ऐड कर देंगे सरसों के दाने। मैंने यहाँ पे पीली वाली सरसों का यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्लैक वाली भी मिले तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और साथ ही में ऐड करेंगे काली मिर्च। आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। और साथ ही में हम इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे गार्लिक। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका मसाला थोड़े से पानी से ग्राइंड ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, क्योंकि हम इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में फ़िश करी ज़्यादा अच्छी बनती है। ऐसे आप अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हैं तो आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसी में बना लें। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िश को हम थोड़ा हटा हटा के ही डालेंगे, ताकि इसकी साइड चेंज करने में हमें आसानी हो। गैस की फ्लेम को हम मीडियम हीट पर ही रखेंगे। हर साइड से हम फ़िश को 2 से 3 मिनट पका लेंगे अच्छे से। फ़िश को मैंने एक साइड से पका लिया। अब हम दूसरी तरफ से इसकी साइड चेंज कर देंगे। और फ़िश को आप हल्के हाथों ही कुक करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। अगर आपकी फ़िश पैन में चिपकने लगे या टूटने लगे तो आप समझ जाइए कि वो फ़िश पुरानी है। मैंने इसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कर लिया है। आप देख सकते हैं। हमारे बच्चों को जनरली फ्राई फ़िशेज़ ज़्यादा पसंद है, तो वो ऐसे ही खा लेते हैं। मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। इस फ़िश को आप चाहें तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए करके, और इसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। और अब हम इसी बचे हुए तेल में अपनी सारी फ़िश बनाएंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी के फ़ौरन। आप चाहें तो यहाँ पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फ़िश के अंदर मेथी दाना ही अच्छा लगता है। जैसे ही मेथी दाना क्रैकल हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई प्याज। ये अच्छे से क्रैकल हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई प्याज। इन सारे मसाले को हम 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम हीट पे कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा भी मसाला वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी मिक्सर जार में रह गया मसाला उसे भी हम पानी डाल के यूज़ कर लेंगे। और मैंने कहा था ना, जो भी मसाला बचेगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने पानी डाल के इस तरह से और फिर इसे भी इसमें ऐड कर दिया है। इस सारे मसाले को हम 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सारे पाउडर्ड मसाले। इसे भी 3 से 4 मिनट हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे तो उससे उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। इन सभी मसालों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे।
और इसी पॉइंट पर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को मैंने बीच से कट कर दिया है और इसके अंदर ऐड कर, और इसकी लिड लगा के हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी लिड हटा के देखेंगे कि ये प्रॉपर कुक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी, क्योंकि इसकी ग्रेवी को हम मीडियम थिक रखेंगे। इसे अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि इसमें जल्दी सा बॉयल आ जाए। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतली है। इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है और अब हम अपनी सारी फ़िश को एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, फ़िश बहुत नाजुक होती है, इसलिए आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों चलाएं, नहीं तो आपकी फ़िश टूट जाएगी। और अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इस पे एक लिड लगा के 2 मिनट के लिए बस इसे कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी लिड हटा के देखेंगे। ये एकदम अच्छे से कुक हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी फ़िश कड़ी गाढ़ी है तो आप उसमें 4 टेबल स्पून गर्म पानी ऐड कर दें। और अब हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों इसे मिक्स कीजिएगा। अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख लें तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत अमेजिंग बनके ये तैयार होती है। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इस लजीज फिश करी की अब हम प्लेटिंग करेंगे। इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आपकी फैमिली को ये फिश करी बहुत पसंद आएगी। देखा इसे बनाना कितना आसान है। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।